हॉस्पिटल जहाँ पर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल में आपको जिंदगी के बदले मौत मिले तो क्या होगा। आज मैं आपको ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर एक नहीं बल्कि 1000 आत्माओं का राज चलता है। उस हॉस्पिटल में इंसान का नहीं बल्कि आत्माओं का इलाज चलता है। तो कौन सा है वो हॉस्पिटल और कैसे ये हॉस्पिटल आत्माओं का अड्डा बन गया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दिल थाम के बैठिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको उस हॉस्पिटल का नाम बताता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चंगी हॉस्पिटल के बारे में। ये हॉस्पिटल सिंगापुर में है। इस हॉस्पिटल को 1930 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चंगी गांव में बनाया गया था और उस गांव के ही नाम से इस हॉस्पिटल का नाम चंगी हॉस्पिटल पड़ा। इस हॉस्पिटल को पहले सिर्फ मिलिट्री के फौजियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो घायल सोल्जर होते थे उनका इलाज इस हॉस्पिटल में होता था, लेकिन इस हॉस्पिटल में काफी सारे जापानी सोल्जर्स मारे गए क्योंकि इस हॉस्पिटल में इलाज करने की मशीन थी नहीं। किसी के पास इतना साधन नहीं था कि वो सोल्जर्स को बचा सके, तो इसलिए इलाज के दौरान कई जापानी सैनिक इस हॉस्पिटल में मर गए। धीरे धीरे कई सारे जापानी सैनिकों ने इस हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। किसी को गिनती याद तक नहीं थी कि यहाँ पर कितने सारे सैनिक मर गए हैं। हॉस्पिटल में हो रही इन सारी मौतों के कारण हॉस्पिटल में एक बीमारी फैल गई और इस बीमारी ने हॉस्पिटल के स्टाफ को भी अपने चपेटे में ले लिया और इस बीमारी से एक डॉक्टर और 2 नर्स मारे गए। ये हॉस्पिटल काफी बड़ा था, इसमें काफी सारे वार्ड और ब्लॉक थे, लेकिन इस हॉस्पिटल में हो रही मौतों के कारण इस हॉस्पिटल को मायूस माना गया। बाद में इस हॉस्पिटल को पब्लिक के लिए भी खोला गया, लेकिन कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता था क्योंकि सभी ये जानते थे कि ये हॉस्पिटल अब मायूस बन चुका है और जो भी यहाँ जाएगा उसे बस एक चीज मिलेगी और वो है मौत। हॉस्पिटल के स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि अब इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब तो बस एक शुरुआत है, कहानी तो अभी बाकी है। लोग तो बस ये सोच रहे थे कि ये हॉस्पिटल मायूस है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जितनी भी सैनिक इस हॉस्पिटल में मर गए थे उनकी आत्मा भी अब इसी हॉस्पिटल में कैद थी और उस वक्त से लेकर आज तक उन जवानों की आत्मा अब तक इसी हॉस्पिटल में भटकती है। उनकी आत्मा ने इस हॉस्पिटल में ही रहना क्यों ठीक समझा, मैं आपको समझाता हूँ। इलाज के दौरान जो भी जवान इस हॉस्पिटल में मर जाते उन्हें हॉस्पिटल के पीछे वाले ब्लॉक में दफनाया जाता था और इसलिए उनकी आत्माएं इसी हॉस्पिटल में रह जाती थी। धीरे धीरे इस हॉस्पिटल में आत्मा होने की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस बात को झूठा साबित किया। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बस अफवाह है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काफी जल्द उनका भी सच्चाई से सामना होगा। इस हॉस्पिटल में कई सारी रूहों को देखने की बात कही गई है, जैसे कि एक बूढ़े आदमी की आत्मा जो कि हॉस्पिटल के ऊपर वाले ब्लॉक में टहलता रहता है। कई लोगों ने उस बूढ़े आदमी की आत्मा को ऊपर के फ्लोर पे टहलते हुए देखा है। लोगों ने हॉस्पिटल के स्टाफ को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन फिर अचानक एक दिन हॉस्पिटल का स्टाफ ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिर के बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुन के हॉस्पिटल का स्टाफ भी चौंक गया। उस वार्ड बॉय ने ये बताया कि जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तब उसे किसी ने धक्का दिया और वो गिर के बेहोश हो गया। अब हॉस्पिटल के स्टाफ भी ये समझ गए थे कि ऊपर वाले फ्लोर में कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर को ही बंद कर दिया। पूरी तरीके से हॉस्पिटल बंद हो गया था, सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे काम चलता था, लेकिन आत्माएं ऊपर रह के कहाँ शांति से रहती। आत्माओं ने धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और उन आत्माओं में से एक नर्स की आत्मा थी। इस नर्स के बारे में ये कहा जाता था कि एक बार एक सैनिक का इलाज करते वक्त
इससे कुछ गलती हो गई। इसकी गलती से उस सैनिक को इतना गुस्सा आया कि उसने इस नर्स को पीट पीट के इस नर्स को मार डाला और तब से लेकर आज तक उस नर्स की आत्मा इस हॉस्पिटल में भटकती है। उस नर्स की आत्मा ने अपना सबसे पहला शिकार उसी सैनिक को बनाया था जिसने उसे मारा था। उस सैनिक को मारने के बाद उस नर्स की आत्मा आज तक इस हॉस्पिटल में भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है, कभी रोते हुए तो कभी अपने हाथ में खंजर लेके शिकार करते हुए। कई सारी आत्माओं ने इस हॉस्पिटल पे अपना कब्जा कर लिया और अब हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि इस हॉस्पिटल में आत्माओं का बसेरा है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए और फिर ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से खाली हो गया। और इस हॉस्पिटल में जितने भी सैनिक, 1000 से भी ज्यादा सैनिक मरे थे, स्टाफ मरे थे, सबकी आत्माओं का इस हॉस्पिटल में पूरी तरीके से कब्जा हो गया। इस हॉस्पिटल में एक और आत्मा की देखे जाने की बात है और वो है चौकीदार की आत्मा। कहा यह जाता है कि एक चौकीदार की आत्मा इस हॉस्पिटल के बाहर रहती है जो कि इस हॉस्पिटल की रक्षा करती है। कई बार लोगों ने उस आत्मा को हॉस्पिटल के गेट पे देखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हॉस्पिटल के अंदर जाके इस बात को परख सके। लेकिन एक बार 2 भाई जो कि स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल में जाने का खतरा मोल लिया। उन्हें लगता था कि ये सारी बातें छोटी है। वो दोनों इस हॉस्पिटल के अंदर गए और तब उनका सामना हुआ उसी चौकीदार से। उन्हें लगा कि ये शायद कोई एक मामूली इंसान है जो कि इस हॉस्पिटल में रहता है। उन दोनों भाइयों ने उस चौकीदार से कहा कि वो ये हॉस्पिटल घूमना चाहते हैं। चौकीदार ने भी उन्हें पूरा हॉस्पिटल घुमाया, लेकिन जब वो हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना चाहते थे तो चौकीदार ने उन्हें रोक दिया, ये कह के कि अगर तुम एक बार ऊपर गए तो फिर इस हॉस्पिटल से कभी निकल नहीं पाओगे। अब जितना घूमना था तुम घूम गए हो, अब यहाँ से चले जाओ वरना हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। अब भाइयों को डर लगने लगा। उन्होंने यहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। जाते जाते एक भाई ने चौकीदार से पूछा कि आप यहाँ कब से हो? चौकीदार ने कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं और उनका आज भी इलाज चल रहा है। वो दोनों भाई समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है और वो दोनों वहाँ से भाग गए। वो दोनों तो वहाँ से बच के निकल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस हॉस्पिटल में एक बार गए तो लेकिन वापस कभी नहीं लौट पाए। तो दोस्तों, ये थी सबसे डरावनी हॉस्पिटल की कहानी, जंगी हॉस्पिटल, जिसमें एक नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा आत्माओं का राज है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग जंगी हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं? क्या आप लोग कभी इस हॉस्पिटल के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।